तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी कार के कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जिन्हें आप सर्विसिंग के टाइम पर नज़रअंदाज करते हो, मतलब कि इग्नोर करते हो, उनको चेंज नहीं कराते हो। और वो छोटे छोटे पार्ट्स मतलब कि 100-200 रुपये की चीज़ें होती है और वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती हैं जिनका आप सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाते हो अपनी कार के अंदर। तो आज उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जिन्हें आप सर्विस टाइम के पीरियड बाद आप चेंज कराना पड़ता है आपको वो, और आप नहीं कराते हो, उसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। और जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो आपको, जैसे कि आप सर्विसिंग के टाइम पर जहाँ पर भी आप सर्विस कराते हो ऑथराइज सर्विस सेंटर पे या फिर बाहर भी कराते हो, तो उनको भी नहीं पता होगी ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो ऐसे शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अपनी कार लगभग जैसे कि 30,000 से किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है, लगभग 40,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होगी, तो मैं अगर इसकी 40,000 किलोमीटर सर्विस में मैं क्या कराऊंगा, इसके स्पार्क प्लग जो लगे होते हैं अपनी कार में, 1 2 3 यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इन तीनों को मैं चेंज कराने वाला हूँ। क्योंकि इससे अपनी कार में जब जैसे कि 40,000 किलोमीटर चल चुकी है तो इनकी जो प्लग होते हैं, स्पार्क प्लग जो इन्हें कहते हैं, इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए हम करने क्या वाले हैं, इसमें ओरिजिनल प्लग डालेंगे, जिससे होगा क्या, मतलब कि कैसे लोगों को पता नहीं होता, वो एक ही प्लग पे बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक चलाते रहते हैं। तो आपको सिंपली कराना, और इससे होगा जब हम इसको चेंज करा देंगे तो इससे होगा क्या, अपनी कार में मतलब वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, अपनी कार का जो इंजन साइलेंट हो जाएगा, फ्यूल की जो बर्निंग है बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे अपनी कार में मतलब माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पिकअप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कि अपनी कार में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है अपनी कार की पिकअप में करता है, अपनी कार की स्टार्टिंग में करता है, वो क्या आता है, मतलब कि अगर अपनी कार मतलब 40,000 की समथिंग को चल चुकी है तो आपको एक चीज़ है अपनी कार में चेंज करवानी पड़ जाएगी। तो आपको 100% एक चीज़ ज़रूर करवानी है अपनी कार में चेंज, कि जो क्या है, मतलब कि अपनी कार का मतलब फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर तो आप चेंज कराते हो लेकिन फ्यूल फिल्टर नहीं चेंज कराते हो। जो हमारी कार में कई कार्स में यहाँ पे बोनट में लगा होता है, कई कार्स में 2 होता है, कई कार्स में 1 होता है। लेकिन मैं जैसे कि मारुति के बारे में बात करें तो मारुति में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरह का जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये फ्यूल फिल्टर है, लगभग ये 100-150 रुपये का आता है अल्टो 800 के बारे में बात करें तो। और ये इतना ज़्यादा मतलब कि अगर हम इसको चेंज नहीं कराते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि अपनी कार भी कम नहीं लेती है, ना ही स्टार्ट होती है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब कि ये फिल्टर जो काम करता है वैसे ही ये काम करता है फ्यूल को फिल्टर करने का। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि ये ब्लॉक हो जाता है पूरी तरीके से, जो मतलब कि गंदगी से, पेट्रोल में जो भी गंदगी आती है, तो उसकी वजह से अपनी कार में मतलब फ्यूल नहीं पहुंच पाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है, अपनी कार के इंजेक्टर को भी ख़राब कर देता है। और इंजेक्टर आपको पता नहीं होंगे कितनी ज़्यादा महंगे आते हैं, कई कार से लाख रुपये में। तो इसको जरूर से चेक करवा लेना चाहिए आपको। वो होता है अपनी कार का गियर्स, मतलब कि गियर में कुछ नहीं है ऐसी चीज़ें, बोनट में चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इग्निशन को ऑफ करता हूँ। तो थर्ड चीज़ जो हो गई अपनी कार की, वो हो गई अपनी कार का जो ट्रांसमिशन ऑयल चेंज। जैसे कि इंजन की ऑयल तो आप चेंज करवा लेते हो अपनी कार की लगभग 10,000 किलोमीटर पे, लेकिन हमें अपनी कार की जो ट्रांसमिशन की ऑयल है वो भी चेंज करानी पड़ती है। क्यों, कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। लगभग ये 60-70,000 किलोमीटर पे आपको चेंज करवानी नहीं चाहिए। कंपनी रिकमेंड करती है, अपनी कार की जो यूजर मैनुअल आती है उसमें पूरा डिटेल में लिखा होता है कब क्या चेंज करना है, तो आपको उसको भी पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपको मतलब कि आपके पास यूजर मैनुअल नहीं है तो आप वैसे भी मतलब कि 60-70,000 किलोमीटर पे चेंज करवा लेनी चाहिए। इससे मतलब कि ये ख़राब हो जाती है मतलब कि गियर ऑयल, तो उससे होगा क्या, अपनी कार के जो गियर्स हैं वो उसी तरीके से मतलब कि हार्ड डलते हैं और शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसको आपको, अगर अपनी कार का जो गियर शिफ्टिंग है वो हार्ड है तो आपको चेंज करा लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में देनी चाहिए, अगर अपनी कार से 8,000 किलोमीटर से कम चलिए तो ये जो पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि इतनी जल्दी अपनी कार के जो गियर बॉक्स की जो ऑयल होती है, गियर ऑयल, उसको चेंज कराने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अपनी कार में। तो इसको चेंज 60,000 किलोमीटर के बाद ही कराना चाहिए आपको, 60-70,000 से ऊपर। दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, अगर अपनी कार का क्लच पेडल है बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, जैसे कि अपनी कार लगभग चल चुकी है 60 या फिर 50,000 किलोमीटर या फिर उससे भी पहले भी हार्ड हो चुका है अपनी कार का क्लच पेडल है वो, तो आपको एक चीज़ में ध्यान में रखनी है, मतलब कि क्लच प्लेट आपको चेंज नहीं करानी है। मतलब कि कई सारे लोगों को देखा है मैंने, सीधे क्लच पेडल हार्ड हुआ तो अपनी कार की क्लच प्लेट ही चेंज करा देते हैं, जिसमें लगभग मारुति के बारे में बात करें, अल्टो के बारे में बात करें, लगभग 10,000 रुपये का खर्चा आ जाता है आराम से।
और क्या क्या यार की तो महंगी बहुत आती है क्लच प्लेट। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर अपनी कार की क्लच पे मतलब पेडल में वायर डली हुई है, मतलब वायर से काम करती है अपनी कार का क्लच पेडल वो, तो आपको उसको एक बार चेंज करवा लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, मतलब कि वायर में कई कई कार बाहर में होता क्या है, रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है अंदर ही, तो उसमें उसकी वजह से भी ये हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी क्लच पेडल है वो हार्ड हो जाती है। जैसे कि आप पेपर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी आपको एक बार चेंज करवा लेना चाहिए जैसे ही आपको लगे कि अपनी कार की क्लच पेडल है वो हार्ड हो चुका है। तो थर्ड चीज के बारे में बात कर लेते हैं आप। तो